गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकली साई नासाय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यालम्बं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। आइए आज हम लोग हिमाचल की धरा पर बैठे हुए हैं। बहुत आनंद रूपी आश्रम है जहाँ जलंधरी नाथ ने तपस्या की थी मेरे। आज हम वहाँ से सत्संग श्रवण करेंगे सब लोग। आज कुछ सदुपयोग बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, आनंद आ जाएगा प्यारे। यही हमारा तुम्हारा जीवन है कि कहीं से अच्छी बातें यदि हमें जीवन में मिलें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए प्यारे, तो हमारा जीवन बदलाव हो सकता है। कहते हैं नंबर एक, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाओ प्यारे, पर इतना लायक भी मत बना देना कल वे तुम्हें ही नालायक समझने लगे। कहने के तात्पर्य पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तरह से, बच्चे तरफ निगाह रखो कि बच्चा हमारा बैठक कहाँ करता है। बच्चे की यदि संगत सही है तो बच्चा अच्छा बनेगा, यदि बच्चे की संगत गलत है तो नालायक बनेगा। तो बच्चे तरफ सर्वप्रथम पहले बालक तरफ ध्यान दें कि क्या करता है क्या नहीं करता है। ये माँ पिता का प्रथम कर्तव्य है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो कल वे तुम्हें नालायक समझने लगेंगे। अवश्य इन बातों पर ध्यान दें। दूसरा नंबर आता है विद्या ही आपका वास्तविक धन है और आपके गुण ही आपकी सुंदरता है प्यारे। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बढ़ा मांस ना बिकाओ। यदि तुम्हारे अंदर गुण है तो हर जगह पूजा है, यदि गुण नहीं है तो कोई नहीं मानेगा प्यारे। इसलिए याद रखो अपने जीवन में धन कमाओ, सब कुछ कमाओ, कुछ परमात्म रूपी धर्म भी कमाओ। धर्म उसको कहते हैं कि अच्छी कालों में हमारा मन लगे, माता पिता की सेवा करना धर्म। धर्म से हम चलें, किसी तरफ किसी को कष्ट न दें। हम अहिंसो परमा धर्म, किसी की हिंसा न करें। ये हमारा धर्म बनता है। तो धर्म से चलें और अपने सदगुरुदेव की बातों को ध्यान करते हुए गुरु के वचनों पर चलें, गुरु के नाम का जाप करें, परमात्मा का ध्यान करें। उसे कहते हैं परम धर्म है।
जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसे हम परम धर्म कहते हैं। साथ में परम धर्म भी कमाते रहें प्यारे, ये बातें सीखें। नंबर 3, बोलना सब जानते हैं, बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब, कैसे, कहाँ और कितना बोलना है, ऐसा विवेक जिनके पास है वही बुद्धिमान है प्यारे। बोलना तो 2.5 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कहाँ, कब, क्या बोलना है। जीवन में ये सीख जाता है, उसका जीवन ही महान है प्यारे। ये हमें बुढ़ापे तक नहीं सीख पाते हैं किससे क्या बात करनी है। कहते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द में हाथ न पाओ। एक शब्द घायल करे, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घायल। वाणी बड़ी अनमोल है, बोल सके तो बोल, ही तेरा जो तोल के बाहर मुख खोले। ये वाणी बड़ी प्यारी अनमोल है, इसे बाहर बोलना है। इतना बोलो कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, तो इस वाणी को तौल लो प्यारे, कि किसी को हम ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जितने से हमारा काम चल जाए बस उतना बोलना चाहिए। ज़्यादा अपना ज्ञान किसी को नहीं दिखाना चाहिए। जब उस ज्ञान की इज्जत ना हो तो वहाँ बोलना नहीं चाहिए प्यारे। बोलना उतना चाहिए जिस बात का समाज में कुछ कीमत हो, तब तो ठीक है। सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा का रूप है। इस शब्द से ब्रह्म की उत्पत्ति प्यारी हुई है। इसलिए गुरु शब्द का देता है, उस शब्द से परमात्मा का जाप करो प्यारे। इस शब्द से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि हम किसी को शब्द गलत बोलेंगे तो ये शब्द उड़ करके आकाश मार्ग से जाते हैं, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए ज़्यादा अक्षर मौन रहना चाहिए, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। बोलना उतना है जिससे शब्द की उसकी कीमत बनी रहे प्यारे। ये जीवन में सीखना है। इतना बोलना चाहिए कि दूसरे को सुनने वाले को आनंद पैदा हो। यदि दूसरे के शब्द को कष्ट पैदा होता है तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए शब्द बोलो, तौल करके बोलो, किसी को ज़्यादा तो नहीं दे रहा हूँ। ये जीवन में सीखो बस। इसलिए वाणी मधुर वचन है, औषधि कटुक वचन है, तीर श्रवण द्वारा संचले साले सकल शरीर। मधुर भाषण करो, प्रिय भाषण करो, जिसको दूसरे के सुनने से उसको आनंदमय प्राप्त हो, वही शब्द है। तो सबसे प्रिय बोलो प्यारे। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ये महापुरुषों से सीखो। नंबर 4, अन्याय से कमाया गया धन
10 वर्षों तक ही ठहरता है, 11वें वर्ष वह धन ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में आता है अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्षों तक ही ठहरता है, 11वें वर्ष वह धन ब्याज से नष्ट हो जाता है। प्यारी, अन्याय से हम लोग जो धन कमाते हो वो ज़्यादा देर नहीं ठहरता है, थोड़े समय तक। इसलिए प्यारे अपने जीवन में याद रखो, धन अपनी मेहनत की कमाई कमाओ और उस मेहनत की कमाई से 10वां अंश धर्म में भी खर्च करो, जिससे हमारी बुद्धि शुद्धि शरीर तन अच्छा रहेगा। तब अपने उस धन को ग्रहण करो प्यारे घर में। अन्याय से कमाया हुआ धन भागवत में लिखा है कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने आखेटक के लिए जब निकले जंगल में, तो जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, बक्से में निकाल करके पहन करके निकले। सोने का मुकुट था। अन्याय का धन था, उसमें कलयुग का वास हुआ था। जंगल में एक समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा को प्यास लगी, राजा परीक्षित को कुछ समझ नहीं पाए। कहने लगे मेरे को प्यास लगी है, तू बैठा तपस्या कर रहा है, पानी मुझको पिला। महात्मा जी तो अपनी मस्ती में भजन कर रहे थे, समाधिस्थ थे। लेकिन आज मुकुट में कलयुग की सवार था। राजा परीक्षित से जाने जाने क्या न क्या बोल दिया। राजा परीक्षित ने क्या न क्या संत को बोल दिया। प्यारी याद रखना, अन्याय के कमाया हुआ धन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ये नहीं समझ पाए कि मैं संत को क्या बोल रहा हूँ। राजा परीक्षित समीक ऋषि से बोल पड़े अनाप शनाप। कहने लगे मेरे राज्य में खाता है मोटा, बैठा है धुंधा ऐसा, मैं पानी मांग रहा हूँ, मेरे को पानी नहीं पिला सकता है ये। प्यारे समीक ऋषि तो तपस्या कर रहे थे। उसी समय राजन परीक्षित कहने लगे ठीक है अभी लो, करो तपस्या तुम। वहाँ से काला सर्प जा रहा था, तक्षक नाग। परीक्षित ने उस नाग को अपने बाणों को द्वारा मारा और मार करके समीक ऋषि के गले में पहना दिया। करो तपस्या में जा रहा हूँ। प्यारे उसी समय आज राजन परीक्षित समीक ऋषि के गले में सर्प की माला पहना करके राज्य में वापिस आ जाते हैं घर पर। जैसे मुकुट को उतारा है, राजन परीक्षित ने जैसे मुकुट को उतारा, एकदम बुद्धि का विकास हो गया। अरे पछताने लगे ये क्या हो गया, आज मैंने बहुत सा गलत काम कर दिया, जिससे करने से बड़ा अन्याय कर दिया। हमारे देश की धरती पर एक महात्मा जी भजन कर रहे थे भगवान का, और मैंने मार करके सर्प उनके गले में डाल दिया है। बड़ा अन्याय हो गया है। हे परमात्मा, इस अन्याय का
मुझे ज़रूर फल देना, मुझे ज़रूर फल देना। ये सोच ही रहे थे प्यारे। तब तक इधर क्या होता है, समीक ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने जैसे देखा कि गुरु जी के गले में तक्षक नाग पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, तो उसी समय ध्यान धर के देखा, जान के नदी से जल लिया। ध्यान धर के देखा कि राजन परीक्षित की ये करामाते है, जो मेरे गुरु का अपमान किया इन्होंने। एकदम जल लेकर के श्राप दे दिया कि जा राजा, तू अपने अहंकार में चूरा पड़ा हुआ है, यही तक्षक तेरे को 7वें दिन तेरे को डस लेगा, तू मारा जाएगा। श्राप दे दिया। सिंह ऋषि आ करके अपने गुरु के समीक ऋषि के गले से सर्प को निकाला। तब तक समीक ऋषि की समाधि टूट गई। समाधि टूटी, उसी समय समीक ऋषि कहने लगे, बेटा कोई आश्रम में आया था क्या, और क्या समाचार सब हैं? सिंह ऋषि कहने लगे, गुरुदेव हस्तिनापुर के राजन परीक्षित आए हुए थे, आपके गले में मरा हुआ सर्प उन्होंने डाल दिया है, तो मैंने उनको श्राप दे दिया है। अरे बेटा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे वो राजा कितना धर्ममान है, उसकी राज्य में हम लोग रह रहे हैं, कितने आनंद मंगल से रह रहे हैं, ऐसा राजा कहाँ मिलेगा। बेटा तुमने ये श्राप क्यों दिया उसको, ये श्राप नहीं तुमको देना था। कोई बात नहीं, रोज फूलों की माला पहनाता था, आज ये तक्षक नाग की यदि माला पहना दिया बेटा तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको तुमको श्राप नहीं देना था, अन्याय कर दिया बेटा। जाओ जाओ, उसकी कोई मुक्ति का यत्न सोचो, राजा परीक्षित नरक चला जाएगा ये। उसी समय सिंह ऋषि भाग करके गए, बताया महाराज अपनी मुक्ति का यत्न करो, तुमने मेरे गुरु जी के गले में तक्षक नाग डाल दिया था ना, मार करके मैं आपको श्राप दे दिया, इसलिए तुम्हें यही तक्षक नाग 7वें दिन तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोचो। सर्प का काटा हुआ पुरुष नरक चला जाता है, इसलिए अपनी मुक्ति का कोई यत्न सोचो। उसी समय राजन परीक्षित रो रहे थे, तो हंसने लगे कि महाराज बहुत अच्छा किया, इसके बदले में मुझे दंड मिला है, बहुत अच्छी बात है। उसी समय प्यारी राजन परीक्षित ने अपने सभी वस्त्रों को उतार करके राजसी वेश उतार करके आज फकीरी का वर्ण धारण करके गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। बैराग पैदा हो गया अंदर से कि अब मुझे भगवान का भजन करना है, और एक बालू की गद्दी बना दी, और एक लिख दिया गया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका कोई उपाय बतावे, वो गद्दी पर विराजमान हुए। इस तरह से संत बहुत चला रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे को तो उपाय नहीं मालूम। महात्मा लाइन की कतार से बैठ रहे हैं। महात्माओं ने सोचा कि राजा परीक्षित को आज बैराग हो गया है, चलो चलना चाहिए। प्यारे 88,000 ऋषि बैठे हुए। उसी समय नारद जी जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल में सुखदेव मुनि विचरण कर रहे थे। नारद कहने लगे, महाराज राजन परीक्षित को सर्प का श्राप लगा हुआ है, वो नरक चले जाएंगे, आप उनका कल्याण कीजिए। सुखदेव कहने लगे, अरे जाने कितने को सर्प काटता मरता है, किसका कल्याण। प्यारे
नारद हंसने लगे, महाराज तुम्हारे होते हुए यदि जीव नरक चला गया तो आपको संत महाराज बनने से क्या फायदा। आहा, सुखदेव कहने लगे कि ऐसी बात है, ऐसे महापुरुषों के होते हुए आज राजन परीक्षित नरक चला जाए, कितना बड़ा हम। सुखदेव मुनि कहले चलो अभी मैं चलता हूँ। आज नारद सुखदेव मुनि भाग करके आए, देखा मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसका उत्तर देवे गद्दी बैठे। सुखदेव मुनि आकर के गद्दी पर बैठ गए। राजन परीक्षित ने चरण धोए और मुक्ति की कथाएं सुना। राजन कितने दिन हैं? कहने महाराज 7 दिवस से। सुखदेव कहने लगे राजन मुक्ति तो पल में हो जाती है, तुम्हारी तो बहुत दिन है प्यारे। याद रखना प्यारे, हमें तुम्हें ही 7 दिन का जीवन मिला है, 7 दिन के अंदर सभी को मरना है। इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर लो। कोई इतवार जाता है, कोई सोमवार जाता है, मंगल जाता है, बुधवार जाता है, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, इतवार, इन्हीं दिनों में सभी को जाना है। इसलिए प्यारे, हमारा तुम्हारा जीवन एक भक्ति परमात्मा के लिए मिला है करने के लिए। नानक दयालु यही कहते थे कि प्रभु ये सब आपका है। दादू दयाल कहते थे तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू हो जा हमारा। यही दादू का ज्ञान है। इस तरह हम लोग भी अंतर से यही भावना रखें कि कर विधि कर्म करे विधि नाना, मन राखे चाह कर पानी दाना। इन हाथों द्वारा से कार्य भी गृहस्थी का करते हैं, लेकिन मन उस प्रभु को अपने अर्पण कर दें। तन तेरा प्रभु सब तुम्हारा है। और जो मन हमारा हमारे में लगे रहेंगे तो हमारे ही होकर के संसार में फल जाएंगे। बस इसलिए हम प्रभु के बन जाएं, प्रभु हमारा हो जाता है। बस उसी दिन तेना हमारी मुक्ति होने का रास्ता प्राप्त होने लगता है। लेकिन हम संसार की चीज़ों को अपना अपना बना रहे, अपना है उसको अपना कभी नहीं बनाते। इस कथा से हमें यही मिलता है कि सब कुछ प्रभु को सौंपते ही, आरती में जैसे गाते तन तेरा मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू हो जा मेरा। यही दादू का ज्ञान। तन मन धन सब अर्पित प्रभु, सब कुछ अर्पित, क्या लागे मेरा, सब उसी का है। ये भावना अपने जीवन में रखें तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए भगवान का कीर्तन बोलने के 2 शब्दों का, कि कीर्तन का मतलब जानते हो, कीर्त भगवान का यश गाएं। संसार में हम रहें, किसी को बुरा नहीं कहें, भगवान का कीर्तन कहें। किसी का यश जब गाते हैं तो प्रसन्न होता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहते भगवान ये खाते नहीं, बेर से बेरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं,
गोपियों की तरह हम न चाहते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। मूल बांके बिहारी की जय, बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग में इतने ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् भाग् भवेत्। शान्ति 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 भवतु।